जब हम जीवन भर धर्म से चलते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो अंतिम समय हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम भगवान का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि बड़ा दुख का समय होता है। कफ पित्त बात सब बढ़ जाता है, मूर्छा आ जाती है, भारी पीड़ा होती है। तो जीवन भर जो हम कर्म करते हैं उस समय वही स्मृति में आता है, क्योंकि परिणाम बनेगा ना। और जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय आ जाएगा राधा राधा राधा, अब वो चला गया, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए जीवन भर बहुत डरा जाता है कि हमसे कोई पाप न हो, हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, हम अच्छे से भजन करें जिससे हमारा अंतिम फाइनल अच्छा बने। जैसे साल भर बच्चा पढ़ता है तो फाइनल के लिए ही तो पढ़ता है कि हमारा फाइनल अच्छा आवे, और वही बुद्धिमान है जो फाइनल के विषय में सोचे। आजकल फाइनल के विषय में नहीं सोचते, आजकल वर्तमान के विषय में सोचते हैं। फाइनल पर नहीं सोचते, परिणाम को नहीं सोचते। बुद्धिमान पुरुष वो है जो परिणाम को सोचे, कल को सोचे कि आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारा कैसा होगा। तो ऐसे ही जो जीवन भर धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तो अंतिम समय भगवान उनकी स्मृति बन जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान से जुड़े नहीं हैं, चित्त भगवान में नहीं जोड़ा, भगवान के शरणागत नहीं हुए, तो फिर उनको अंतिम समय संसार का चिंतन होता है। जैसे भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपने राज्य को छोड़ा, अपने पुत्र परिवार को छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन करने लगे। एक दिन एक हिरनी गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई, सिंह ने दहाड़ मारी, वो उसने छलांग लगाई तो गर्भ परिपक्व हो चुका था, तो वो योनि के द्वार से जलधारा में गिर गया। वो दौड़कर उस बच्चे को उठाए। अब उससे इतना प्यार कर लिया बच्चे से कि बस बच्चा ही चिंतन में आने लगा। तो अंतिम समय जब प्राण त्याग रहे थे तो हिरण का चिंतन हो गया, अगला जन्म हिरण बन गए। फिर उनको सावधानी हुई हिरण के शरीर में, और फिर भजन किया तो जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है कि हमारा अंतिम चिंतन भगवान का बन जाए। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए खूब नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का चिंतन करे, जिससे हमारा अंतिम समय भगवान का चिंतन हो जाए।